नाज़रीन, हमें मालूम है कि जानवर और इंसान का ये रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, बल्कि ये उस वक्त से कायम और दायम है जब से इंसान ने इस ज़मीन पर कदम रखा है। लेकिन इस रिश्ते में एक मसला ये है कि जानवर और इंसान दोनों मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं ज़ूनोटिक डिजीज़ेस। तो ऐसी बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? क्या इन बीमारियों की वजह से हम जानवर ही रखना छोड़ दें? आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, ये पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारियां कैसे एक जानवर से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। जब पहला तरीक़ाकार तो ये है कि जब हम किसी जानवर को हाथ लगाते हैं, उसके अंदर पहले से जरासीम मौजूद हैं, तो वो जरासीम हमारे अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम कुल्लियों की सफाई कर रहे होते हैं, उस वक्त भी ये जरासीम हमारे अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। जब जानवर कोई बीमार होता है तो वो जरासीम उसके दूध और गोश्त में भी मौजूद होते हैं। तो इस सूरत में भी अगर हम बग़ैर उबला हुआ दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगी। या गोश्त को हम सही तरह से पका के नहीं खाते तो इस सूरत में भी हम उस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जिनका नाम शायद आपने भी सुना हो। एक आम बीमारी जिसको हम टीबी कहते हैं, वो भी इसी तरह जानवर के दूध से इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। नाज़रीन, इसका हल ये होता है कि हम दूध को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें, तो उस वक्त ये जरसूमा जिससे ये बीमारी हो रही होती है वो मर जाता है और बीमारी आगे नहीं फैलती। एक बीमारी एंथ्रेक्स, ये ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर अलामत ज़ाहिर किए बगैर ही मर जाता है, और जब मर जाता है उसके बाद अलामतें ज़ाहिर होती हैं। और वो कौन कौन सी अलामतें होती हैं? अगर हम जानवर के करीब जाएं तो देखते हैं कि उसके नाक से, उसकी आँखों से, उसके कानों से, उसकी गोबर की जगह, यानी हर जो कुदरती उसके अंदर सुराख होता है उसमें से खून बह रहा होता है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। देखा होगा कि कुछ गायें या भैंसें अमूमन 7वें महीने या इससे आगे जाके अपना हमल गिरा देती हैं। नाज़रीन, उस जानवर से भी और उसका जो हमल उसने गिराया उसके भी आपने ख़ास एहतियात करनी है, क्योंकि उसके दौरान भी एक बीमारी जिसे हम ब्रूसेला कहते हैं वो मुंतकिल हो सकती है इंसान में। तो इससे एक सवाल जन्म लेता है, अगर जानवर इतनी बीमारियां इंसानों में मुंतकिल करते हैं तो क्या हमें जानवर रखना छोड़ देने चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका तरीक़ाकार ये होता है कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके, अडाप्ट करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि इस्लाम में भी कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसी तरह कि जब भी हम किसी जानवर को हाथ लगाएं, डायरेक्ट कांटेक्ट करें, तो उसके फ़ौरन बाद हमें अपने हाथ साबुन से तकरीबन 20 सेकंड तक धोने चाहिए। उनकी खुलियों की सफाई करते हुए तो उस वक्त भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्लव्स इस्तेमाल करें, और जो गम बूट होते हैं बाड़े में जाते हुए वो इस्तेमाल करें। वापसी पे अपने हाथ धोएं और उन बूट्स को भी हमें धोना चाहिए। दूसरा ये कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये बीमारियां दूध से भी मुंतकिल होती हैं, तो दूध को अच्छी तरह उबाल के इस्तेमाल करें, और गोश्त से भी मुंतकिल हो सकती हैं। तो उस सूरत में आप गोश्त को अच्छी तरह पका के इस्तेमाल करें, यानी अनकुक्ड मीट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन, ये तो बीमारियां हमने आज जिनके बारे में बताया है ये वो हैं जो गाय, भैंस या भेड़ बकरियों से इंसान में मुंतकिल होती हैं, जिनका गोश्त और दूध हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से दूसरे जानवर भी हैं जिनको आजकल हमने एज ए पेट रखना शुरू कर दिया है, जैसे डॉग है, कैट है। वो भी बहुत सी बीमारियां इंसानों में मुंतकिल करने का ज़रिया बनते हैं।